नमस्कार साथियों एवं स्टूडेंट पीएससी एस्पिरेंट सीजीपीएससी स्टूडेंट एंड सीजीपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी नेताम सर में। ठीक है, आज हम पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं वो है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। क्या पॉलिटी? मैं पॉलिटी का क्लास पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पहला क्लास है। ठीक है, वैसे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से पढ़े होंगे, पॉलिटी के बारे में जानते होंगे। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था क्या होता है? यहाँ पे वही दिया है। क्या है राज्य व्यवस्था? क्या है राज्य व्यवस्था? राज्य व्यवस्था है एक राज्य को व्यवस्थित करने के लिए एक कानून, एक परंपरा और एक नियम बनाया गया है। उसी को क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। कानून या नियम, कानून या नियम। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, एक गांव को वो चलाने के लिए क्या किया? पंचायत बनाया जाता है ना? पंचायत बनाया गया है, या एक समाज को वो करने के लिए कोई एक संगठन बनाया जाता है। उसको संगठन बनाने के पर्पस क्या होता है कि आप उस संगठन के हिसाब से नियम बनेगा, कानून बनेगा, उस आधार पे आपको वहां पे काम करेगा। अगर वहीं पे चीज खुला रह जाए, खुला रह जाएगा तो वहां पे कोई नियम, कोई चीजें होती नहीं। क्या होता है? जो आ रहा है, जैसा हो रहा है, चल रहा है, कुछ है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक नियम और एक कानून बनाया जाता है। नियम कानून बनाने की वजह है, अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे मतलब 10 लोग हैं, कौन लोग हैं? 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के लिए यहाँ पे नियम रहेगा तो एक मुखिया रहेगा, ठीक है, एक कार्यकर्ता रहेगा। अब 2 लोगों के आधार पे चलेगा, है ना? लेकिन क्या होता है कि चलेगा, लेकिन ये 4 समाज जितने लोग रहेंगे उन लोगों को सोच और समझ के आधार पर और परंपरा के आधार पर, परंपरा मतलब जो पुराने चलन में चलता रहता है, उसको परंपरा के आधार पर इस चीज में चलाएगा। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये कोई चीजें होती है ना? तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे वही चीज को व्यवस्थित करके रखता है, उसी को राज्य व्यवस्था कहते हैं। जरूरी नहीं है राज्य व्यवस्था ऐसा नहीं कि सिर्फ अब छत्तीसगढ़ के लिए राज्य व्यवस्था होगा, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, ये पूरा इंडिया के लिए भी होता है ना? और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे भारत राज्य के लिए, भारत राज्य के लिए, कि हमें मतलब आजादी है, लोकतंत्र वाला हमारा देश है ना? संसदीय शासन वाला देश है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, वही पे पढ़ने की वजह सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो राष्ट्र निर्माण जब हुआ है, हमारा भारत का जब मतलब जब संविधान हमारे यहाँ बनाया गया, तो किस तरह से बनेगा, पर लोगों को देखा गया होगा कैसे इस तरह से हुआ होगा, महिलाओं के लिए क्या चीज लाया गया, बच्चों के लिए क्या चीज लाएगा। क्योंकि हमारा वाला जो संविधान है, पूरा जो जन्म लेता है और जब तक मृत्यु प्राप्त करता है, क्या मृत्यु प्राप्त करता है, तब तक के लिए उसको संविधान क्या करता है? संरक्षित रखता है ना? संविधान संरक्षित रखता है, चाहे वो हॉस्पिटलिटी हो, है ना, चाहे वो शिक्षा के लिए स्कूल हो, फिर कॉलेज हो, नौकरी पेशा हो। नौकरी किस चीज के लिए? जॉब है, जॉब या नौकरी बोल सकते हैं, उसके लिए कोई संस्थान है। हाँ, ये है कि हर चीज के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट है। भाई जरूरी तो है नौकरी, कोई बिजनेस करना चाहता हो, है ना? फिर उसके बाद मृत्यु, ये भी एक परंपरा के तहत में, इसके लिए सब चीज ऐसा है। तो क्या होता है, ये लोगों के लिए है, लोकतंत्र में लोगों के लिए ही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ है, हर जगह पे शासन अलग अलग होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, है ना? अभी इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्लास है पॉलिटी, उसमें सबसे पहले दिया हुआ है राज्य व्यवस्था क्या है। तो राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था एक प्रकार का नियम या कानून है, नियम या कानून है, जो एक राज्य को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए क्या करता है? अपनी भूमिका निभाता है। अब इसमें राज्य व्यवस्था की भूमिका
हमारे सीजीपीएससी में कितने हैं, है ना। ग्राउंड लेवल पर तो है ही, है ना। राष्ट्रगान की रक्षा करेंगे, राष्ट्रगान को सम्मान के साथ उसको वो करेंगे, है ना। राष्ट्र के निर्माण के लिए मतलब जो भी बन पाए वो सब चीज करेंगे। आपको वहां पे जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य किसका, राज्य व्यवस्था का, राज्य व्यवस्था मूल कर्तव्य में आपको दिया हुआ है ना, कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का संरक्षण करें, किस चीज से, राष्ट्रगान का सम्मान करें, प्लस पेड़ लगाएं, है ना। तो चीजों को बहुत अच्छे से वहां पे बताया गया। वोट देने का अधिकार है किसको, लोकतंत्र में जितने भी लोग रहते हैं। तो राज्य व्यवस्था की भूमिका हमारे सीजीपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण कैसे हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जब आप शासन प्रशासन में आप सीजीपीएससी से सेलेक्ट होकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन में आप वर्क कैसे करेंगे, प्रशासन में आप जाके कैसे वर्क करेंगे, उस चीजों को यहाँ पे राज्य व्यवस्था में सबसे पहले सीखा जाता है या पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसके तहत ही हमें मतलब ये जानकारी मिलती है कि एक राष्ट्र निर्माण में या एक गांव के निर्माण में या एक गांव के विकास में या एक तहसील के विकास में हमें हमारी भूमिका क्या रहेगी, और ये राज्य व्यवस्था के तहत हम क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या जानकारी रख सकते हैं। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे उपयोग, उपयोग आपको मैं बता चुका हूं। उपयोग यहीं पे राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा उपयोग यही होता है, व्यवस्था अगर रहेगी, है ना। खैर ये पुराने समय से चली आ रही है व्यवस्था, है ना। बीच में क्या होता है, पहले राजा महाराजा रहते थे, तो राजा महाराजा में एक का शासन होता था, लेकिन यहाँ पे इसकी जानकारी की वजह से जो उपयोग होगा, है ना, उपयोग होगा कहने का मतलब लोकतांत्रिक शासन है हमारे यहाँ। तो अगर हमें मुझे जानकारी मिल जाएगी सूचना का अधिकार से, हम मैं किसी चीज का सूचना निकाल सकता हूं। जैसे मेरे एरिया के जंगल में अवैध कटाई हो रही है, अवैध किसी चीज की हो रही, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, यहां से मैं एप्लीकेशन लिखूंगा, किसको, एप्लीकेशन लिखूंगा अपने क्षेत्र के एसडीएम को, इसी को फॉरवर्ड करूंगा एक कलेक्टर को लिखूंगा, ठीक है, कि हमें एक जानकारी चाहिए, क्या, सूचना का, इसको बोलते हैं आरटीआई, सॉरी, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत मैं क्या लिखूंगा, एक एप्लीकेशन लिखूंगा। इस एप्लीकेशन को मैं क्या करूंगा, एक एसडीएम और कलेक्टर के पास में लगाऊंगा कि मुझे सूचना चाहिए कि मेरे एरिया के जो जंगल है वो अतिक्रमण के माध्यम से या किसी माध्यम से क्या हो रहा है, कट रहा है ना। तो मुझे ये जानकारी चाहिए, क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज हो रही है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बन रही है, ये मुझे सूचना क्या करेगा, प्रेषित करेगा। मुझे क्या है 1 वीक में पता चल जाएगा, 1 वीक के अंदर में इसका संशोधन, या मतलब संशोधन नहीं बोलते हैं उसको, 1 वीक में मुझे इसका रिपोर्ट मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद में फिर अगर मान लीजिए इसके इंफॉर्मेशन अगर मुझे मिल जाती है तो अब इसको डायरेक्टली लिंक है, और आपसे आपसे क्या करेगा, कांटेक्ट भी करेंगे कि सम्मानी या माननीय आपने जो आप पूछे हैं, इसका मतलब ये है कि ये चीज ये हो रहा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा, अगर गवर्नमेंट तरफ से नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमें पता नहीं है इस बारे में, ऐसा होगा, ठीक है। आप नगर में भी, नगर नियोजन में भी आप कहीं पे लगा सकते हैं कि ये चीजें यहाँ पे हो रही है, लेकिन क्यों, क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं जानना चाह रहा हूं, वो भी आरटीआई के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये उपयोग होता है राज्य। हाँ, और उसके बाद मौलिक अधिकार है, इसमें मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा चल रहा है आज के डेट में। इस मौलिक अधिकार के तहत उपयोग क्या क्या होगी, भाई हमें, मुझे कहीं भी घूमने जाने का अधिकार हो जाएगा, मुझे कहीं पे भी मतलब बैठने का अधिकार है, कहीं पे भी रहने का अधिकार, कहीं पर भी सोने का अधिकार है। भारत में क्या होता है, ये अधिकार जानने के लिए, जैसे मुझे वोट डालने का अधिकार है, वोट डालूंगा, मुझे 18 साल होगा तो फिर वोट डालूंगा, जाहिर सी बात है। मुझे चुनाव लड़ने का भी अधिकार, लेकिन क्या होता है उसके लिए जानकारी होना जरूरी है। अब क्या होता है, चुनाव अभी हाल ही में किसी ने नो शायद इंस्टाग्राम पे वायरल है, अब किसी ने उपराष्ट्रपति का अभी पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी ने नामांकन भरा है या एप्लीकेशन डाला है शायद, तो अब हर किसी को जिसका 35 साल हो गया वो डाल सकता है ना, शायद 25 साल है 35 साल का वो है, उसको बढ़ा सकता है। तो अपने अधिकारों को जानना राज्य व्यवस्था का सबसे बड़ा वो है, अपने अधिकारों को जानना, ठीक है।
अब मैं आगे बढ़ूंगा तो बहुत सारी चीजें बताएंगे। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी बहुत ज्यादा है, बहुत उपयोगी है, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, कितनी उपयोगी है। ठीक है जी, मैं पढ़ता हूं, अभी पढ़ाता हूं। जहां पे दिया है संविधान क्या है। संविधान एक भारत भूभाग की एक विस्तृत दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है, एक बहुत बड़ा विस्तार दस्तावेज है संविधान। क्यों? क्योंकि संविधान को लिखा गया है 2 सालों में, 2 साल 18 महीना 11 दिन ऐसा कुछ में लिखा गया है। किसको? संविधान को, संविधान को लिखा गया है 2 साल 18 माह 11 दिन में। खर्चा कितना आया था? 64 लाख के आसपास आया था, है ना। तो संविधान क्या है? ये हमारे भारतीय भूभाग के एक विस्तृत दस्तावेज है। इस दस्तावेज में सारी चीजें लिखी हुई है। सारी चीजें क्या लिखी है? क्या क्या लिखा हुआ है संविधान में? मैं भी जानना चाहता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला लिखा हुआ है ना, भाग। कितने भागों में बटा हुआ है? कितनी अनुसूची है? ये 22 भागों में बटा हुआ है ना। अनुसूची कितनी है? 395। सॉरी, अनुसूची है अभी, पहले 8 थी, अभी 12 है, अभी 12 अनुसूची है ना। और अनुच्छेद है 395। और कब तक, कितनी बार अनुसंधान हुआ है? अनुसंधान नहीं बोल रहा जी, सॉरी, संशोधन, सॉरी, संशोधन। संशोधन कितने? अभी शायद 106 बार हुआ है, 104 या 6 बार हुआ है ना। मैं आई थिंक 106 या 5, 105, चलो 105 मान लेते हैं। एक आध हो गया होगा तो उस संशोधन के बारे में हम लोग जान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 395 अनुच्छेद है, लेकिन हमें तो पता है कि यहाँ पे 470 से आसपास हो गया है, लेकिन 395 के नाम से ही है। जैसे एक अनुच्छेद है 19, 19 में 5, 19 का है, 19 खा है, 19 गा है, 19 सॉरी गा है, 19 घा है, 19 अंगा है। इसमें 5 है। व्यक्ति को घूमने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, है ना, व्यापार करने का अधिकार। व्यापार, व्यापार करने का अधिकार क्या होता है भाई? देखो, एक आदिवासी इंसान है, क्या सिर्फ उसे क्या किसानी करने का अधिकार? नहीं भाई, वो चाहे तो बिजनेस कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। बिजनेस किस चीज का? है ना, चप्पल का, चप्पल का बिजनेस कर सकता है, मार्केट में जाके चप्पल वो कर सकता है ना। कपड़े का बिजनेस कर सकता है। और भाई जरूरत के आधार पे, अब देखो एक कम्युनिटी है ना, यहाँ पे 1000 गांव वाला क्षेत्र है, ठीक है, 1000 गांव वाला क्षेत्र है। अब इसमें सिर्फ कौन से कम्युनिटी के लोग रहते हैं? कितने कम्युनिटी के लोग रहते हैं? यहाँ पे 4 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इसमें से एक साहू है, एक यादव है, एक और एक क्या है, एक लोहार है, लोहार या विश्वकर्मा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, विश्वकर्मा होता है, और एक आदिवासी है। आदिवासी की जनसंख्या यहाँ पे लगभग 90% है ना। साहू यहाँ पे लगभग लगभग 90% है, तो ये 2% हो गया, है ना। यादव यहाँ पे 4% है, 2 4 6 हो गया, और बाकी कितना हो गया? 4% नहीं, 2% लोहार हो जाएंगे, लोहार, है ना, और 4% फिर साहू हो जाएगा, और 4% यादव हो गया। हमें पता है कि यादव लोग क्या करते हैं, बैला, सिर्फ बैल चलाते हैं। ये पुरातन चल रहा था कि इन लोग, क्योंकि वो कृष्ण वाले थे, गैया चलाने वाले, वैसे वाला, है ना। लोहार तो खैर वो अपना, है ना, लोहा पीटता है, जो भी है। अब आदिवासी, अब इस जगह में और भी जरूरतें हैं। क्या इंसान को क्या जरूरत है? चीजें नहीं होगी। अब इसी को, किसी को सीमेंट शर्ट का दुकान लगाना है, किसी को टाइल्स का दुकान लगाना है, किसी को और किसी चीज का लगाना है, किसी को और धान वान खेती करना है, और कुछ कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारा बिजनेस होता है। तो ये करने का अधिकार सिर्फ संविधान में बताया गया है, कोई भी मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे कपड़ों की आवश्यकता है, मतलब कपड़ा, भाई जाहिर सी बात है, इतने लोग रहेंगे तो कपड़े की आवश्यकता होगी, बनता कहीं से भी हो, लेकिन इसको जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, जरूरत है,
तो उसके आधार पे ये सब चीज वो क्या है, अनुच्छेद 19 के तहत में जो भी चाहे बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। ये सब चीज बताने की वजह है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तहत मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से क्या चीज की जरूरत होती है, आवश्यकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी भाग 22 की जगह में अभी भाग 25 हो गया जहां तक। ठीक है, अनुसूची पहले 8 थी, उसको बढ़ के अभी 12 हो गई है ना, तो 4 अनुसूची बढ़ गई है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है, 395 में जो अनुच्छेद है वो बढ़ के 470 के आसपास हो गई है, लेकिन वो अनुच्छेद इतना ही लिखा है 395। इसी में का खा गा जो जोड़ के, जैसे 19 में बताया 5 है ना, और मौलिक अधिकार में किसी किसी में 2 है, 3 है, ऐसे जुड़ा हुआ है ना, 51 का 51 का ऐसे करके जुड़ा हुआ है। इसके कारण से संशोधन अभी तक 105 हो चुकी है ना। संशोधन के बारे में अभी पढ़ेंगे, अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या अनुसूची हुई, मतलब कौन सी अनुसूची है, क्या चीज है। जैसे अनुसूची 8 में क्या दिया है, अनुसूची 8 में भाषा वाला दिया हुआ है कि मतलब कौन से भाषा और कौन सी लिपि के लिए उपयोग किया गया था, कितने भाषाओं को अभी तक संविधान में दर्जा दिया गया है ना। तो वो सब चीजें क्या होता है, जानकारी के लिए आवश्यकता है। ठीक है, संविधान क्या है, संविधान एक भारतीय भूभाग में एक विस्तृत दस्तावेज है जिसके तहत राज्य को चलाने के लिए या राज्य को बनाने के लिए एक प्रकार का कानून और नियम नियम जो भी होते हैं वो सब चीज उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, और संविधान को कितने दिनों में बनाया गया है, ये संविधान के लेखक तो वैसे बहुत सारे चीजें से होते हुए आई है ना, किसी एक को नहीं माना जा सकता। हालांकि उनके जो मेन श्रोता या मेन लेखक उसको बोलते हैं भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। ठीक है, हालांकि और भी लोग थे जिनका इनका बहुत बड़ा योगदान, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसका है, भीमराव अंबेडकर का, क्योंकि ये इनके पास समथिंग 52 डिग्री के आसपास रही है, क्योंकि बाहर बाहर पढ़े थे, बाहर बाहर जानकारी उनको बहुत ज्यादा थी, है ना। तो ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, जो संविधान की जो प्रस्तावना जो लिखा गया है हैंड राइटिंग से, एक लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा करके, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा करके है, जिन्होंने क्या किया है, जो प्रस्तावना का जो हिंदी अनुवाद है, ये शायद हिंदी है इंग्लिश है, उसको उन्होंने लिखा है। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस बता मतलब पूछ देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ वो बता दिया, 2 साल 18 महीने 11 दिन में हुआ है। ठीक है, तो संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान एक विधि का शासन है, विधि का शासन है ना, या व्यक्ति का शासन। व्यक्ति का शासन और विधि के शासन में अंतर क्या होता है, तो व्यक्ति का शासन में जो लोग रहते हैं, जो व्यक्ति रहेगा, इसमें एक जैसे व्यक्ति का शासन, व्यक्ति का शासन कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पे व्यक्ति का शासन, इसमें व्यक्ति के शासन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, व्यक्ति के शासन में पावर व्यक्ति के पास रहेगी। ठीक है, जैसे राजा रहता है, व्यक्ति के पास पावर रहेगी, इसमें लोगों के पास नहीं, लोगों का पावर यहां पे रहेगा विधि का शासन। विधि के शासन में रहेगा कि एक बुक के आधार पे एक लिखा हुआ है संविधान में, तो विधि का शासन, विधि मतलब जो नियम बनाने वाला था उसी को विधि बोलते हैं। ठीक है, तो विधि का शासन, इसमें क्या होता है, विधि का शासन क्या होगा, इसमें विधि सर्वोच्च होगी। क्या होगा, विधि सर्वोच्च। विधि सर्वोच्च का मतलब जो नियम बनाए रहेंगे, पहले से जो बना रहेगा नियम, जो कानून बना रहेगा, किसमें, राष्ट्र में, राष्ट्र मतलब यह राज्य में जो विधि रहेगी, जो मतलब एक बुक के माध्यम से रहेगी। हमारे यहाँ लिखित है ना, बुक या लिखित है, मतलब लिखित है ना जी हमारा समाधान, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, तो लिखित संविधान में जो विधि लिखी है वही क्या होगा, सर्वोच्च होगा, यही सर्वोच्च होगा। लिखित संविधान में विधि सर्वोच्च होगा और शासन सीमित होगी। विधि का शासन क्या होगा, सीमित होगा। सीमित कैसे, 5 साल के लिए होगी। 5 साल के लिए कैसे होगी, 5 साल के लिए शासन होगा, शासन के सीमित शासन, सीमित शासन का मतलब होता है चुनाव के माध्यम से किसी को शासन दिया जाएगा। चुनाव, चुनाव क्या होता है, चुनाव होता है किसी के द्वारा चुना जाता है,
चुनाव, चुनाव इसी में सीमित शासन होगी। सीमित शासन कैसे भाई, लोकतंत्र है ना जी। संसदीय शासन, संसदीय शासन मतलब, संसदीय शासन को मैं बाद में बताऊंगा, मैं अभी बताना चाह रहा हूं सीमित शासन। सीमित शासन कैसे, ये 5 साल के लिए बनाया जाएगा, 5 साल चुना जाएगा लोकतांत्रिक के माध्यम से, लोगों के शासन, लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों के लिए शासन, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव होता है, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, किसी एक पर्सन को चुना जाता है, ठीक है। वो भी क्या, परिसीमन एक द्वारा क्या होगा, पूरे एरिया को जांचेंगे कितने लोग हैं यहाँ पे, 50 लोग हैं सर, 50 लोग हैं, 50 लोग में से सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है ना, उसको देखेंगे, सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे आदिवासी कम्युनिटी, हाँ, तो यहां से एक मुखिया चुन लेंगे, हाँ, इसका एक चुनाव चिन्ह क्या है, जो भी है ना, इसका एक और है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये है ना, 2 जने होंगे। और मान लिया कोई वो होता है, हाँ, ये निर्दलीय, यहाँ पे किसी पार्टी के नाम को काटो, किसी पार्टी के नाम को काटो, मैं थोड़ा सा बचना चाह रहा हूँ पार्टी के नामों से, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, तो ये यहाँ से एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ एक बंदा यहाँ पे, अब परिसीमन आयोग के साथ अलग अलग चीजें रहती है ना। यहाँ पे ऐसा 3 जने, अब एक और खड़ा रहेगा, कोई और पार्टी होगी, यहाँ से 4 जने, 4 जने हैं, और चारों क्या है, एक ही कम्युनिटी है। कारण क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इस एरिया में इसकी, इस कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है, ठीक है। महिला पुरुष वो अलग बात है, महिला हो या पुरुष हो वो अलग लेकर बेटर होता है, ठीक है। अब यहां से चुना जाएगा तो 5 साल के लिए चुना जाएगा, 5 साल के लिए ही क्यों, अब इसी बीच में कोई वहां पे एक्सपायर हो जाता है तो उसका अलग से नियम कानून और रहता है। नियम कानून कहने का मतलब उसके संशोधन करके, या तो फिर इसके लिए आपके संविधान में इसके चीजें लिखा गया है। तो सीमित शासन मतलब 5 साल के, 5 साल के बाद जो भी इस गवर्नमेंट का इसका रहेगा, इस साल के लिए ये रहेगा, फिर उसके बाद 5 साल के लिए इसका काम नाम ठीक नहीं है, ये वाला वो कर देगा। यहाँ के जो बंदा रहेगा वो चेंज भी हो सकता है, कभी कभी चेंज नहीं होता है, 3 साल 4 साल, 3 बार 4 बार वो करते हैं, 15 साल 20 साल से चुनाव लड़ते रहते हैं, क्योंकि काम ही नहीं है ना, चुनाव ही लड़ते रहेंगे लोग, क्यों। अब क्या होता है ना कि अब उसके लिए क्राइटेरिया अलग अलग होती है, तो ये सीमित शासन का मतलब होता है 5 साल के लिए, क्यों, अगर ज्यादा साल के लिए बना दिया जाए ये हो जाएगा तानाशाही, जो अभी चल रही है तानाशाही। अब ये तानाशाही हो गए, जो मन करे वही करेंगे, जो मन करेगा वही करेगा भाई, किसी चीज को ला दे रहे हैं, कुछ भी, कोई भी शासन, मान लिया आपका कुछ शब्द लग रहा है तो उसको सुनना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अपने वो में है ना, अपने मस्त में है, मस्त मगन है। तो क्या होता है, विधि, इसमें विधि सर्वोच्च होती है और शासन क्या होता है, सीमित होता है। सीमित क्या होता है, विधि, इसकी विधि क्या होती है, सीमित होती है। सीमित, विधि ही सर्वोच्च है, तो विधि ही सर्वोच्च है, तो जाहिर सी बात है विधि के लिए ही क्या है, यहाँ पे नियम कानून बनेंगे, ठीक है जी। और क्या है विधि के शासन में, यहाँ पे व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सबसे बड़ी चीज होती है, स्वतंत्रता का अधिकार। मैं स्वतंत्रता का अधिकार को मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं पर भी बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति मतलब बोलने का अधिकार होता है। आपको अगर कहीं भी कोई चीज गलत लग रहा है तो आप उसको बिल्कुल, आप उसको क्या कर सकते हैं, किसके तहत आप बोल सकते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हो गई, अब सोशल मीडिया पे वो चीजों की भी आप रख सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप बोल सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू बोल सकते हैं, है ना। अभी इंस्टाग्राम बहुत वायरल चल रहा है, जिसके तहत आप बहुत सारी चीजों को आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। वोट देने का अधिकार तो है ना। व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार, व्यवसाय जी, सॉरी, व्यवसाय, व्यवसाय, है ना। और है बहुत सारी स्वतंत्रता के अधिकार में, आपको पढ़ने की स्वतंत्रता है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है ना, सामाजिक स्वतंत्रता है, मतलब हर चीज में
हर चीज के लिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया इस कारण से, क्योंकि आप चाहे तो, अगर आपके पास क्षमता है तो आप चुनाव लड़ने के लिए भी आप क्या है, अवेलेबल है। अब आपको ये सब चीज हर जगह पे नहीं मिलता है, आपको वो बनानी पड़ेगी, है ना। चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। चुनाव लड़ने के साथ साथ आपको क्या, जिस माध्यम से, मतलब जिस माध्यम से कहने का मतलब है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अपना क्षेत्र को उन्नति की ओर या प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको उस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अपने गांव के विकास को बढ़ाने के लिए भी आप एकदम तत्पर रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण मतलब क्या होता है? हाँ, शक्ति का पृथक्करण का मतलब होता है, क्या होता है जी? शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, इसको मैं आगे चल के और बताऊंगा। शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो शक्ति, अब देखो, विधि सर्वोच्च है, ठीक है। विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वोच्च है। विधि के तहत ही क्या आएगा, विधि के निर्माण बनाने वाले अलग होंगे, विधि निर्माण करने वाले अलग होंगे। इसको विधि निर्माण को क्या करेंगे, अब जो विधि निर्माण हो चुकी है उसको बनाने के लिए क्या होगा, कोई तो कोई होगा ना जी। इस विधि निर्माण को आगे प्रेषित करने के लिए नीति निर्माण करने वाले होंगे। नीति निर्माण मतलब नियम बनाने वाले, जो विधि बनाएंगे उसको वो करने वाले होंगे। मतलब जैसे यहाँ पे विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है ना, और उसके बाद न्यायपालिका होता है। यहाँ पे अगर कोई चीज गलत हो जाए या कुछ चीजें चेंज हो जाए या बदल जाए, उसको लाने के लिए यहाँ पे विधि सर्वोच्च होती है। यही विधि क्या करता है, नियम को तहत चलाती है। तो यहाँ पे विधि निर्माण फिर नीति निर्माण होता है, ठीक है। इसको मैं और आगे चल के और अच्छे से बता दूंगा, आज डेमो क्लास है, ठीक है। हाँ, तो मैं शक्ति पृथक्करण में आ रहा था। तो शक्ति पृथक्करण क्या होती है, देख लीजिए। शक्ति का पृथक्करण, यहाँ पे हमारे संविधान में तीन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण किया गया है, लोकेट किया। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, और एक होता है न्यायपालिका। ये है शक्ति पृथक्करण के तीन स्तंभ, ठीक है। ये है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है, आपको जानना है कि शक्ति पृथक्करण होती क्या है। तो शक्ति पृथक्करण है, एक है विधायिका। विधायिका मतलब विधि निर्माण की संस्था, ठीक है। इसमें क्या है, विधि निर्माण की संस्था कैसे, हमारे वो में दो चीजें हैं, क्या, एक होता है लोकसभा और एक राज्यसभा। क्या, राज्यसभा। यहाँ पे मैं यहाँ पे उसका नोटिस कर दिया हूं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यहाँ पे विधि का निर्माण संस्था है ना। 543 समथिंग सीटें हैं, किसकी, लोकसभा की। संसद भवन है ना जी, संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में। दिल्ली के संसद भवन में हमारे एरिया से चुने गए, मतलब लोकसभा संसद जो चुने जाते हैं, उन लोग बैठकर, राज्यसभा में बैठकर इन लोगों के द्वारा विधि के निर्माण की संस्था हो, मतलब एक इन लोग संस्था है। यहाँ पे बनाएंगे, नियम बनाएंगे कि जो जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है उसे मत देने का अधिकार है, यहां से पारित होगा और यही जाके कार्यपालिका में जाएगा और यही चीजें लोगों तक पहुंचेंगी और वही शासन में लागू होगा, ठीक है। यहां से बना जाता है। इसी के तहत क्या होता है, कोई नियम बनेगा, कोई कानून बनेगा, विधि का शासन बनेगा, विधि का निर्माण बनेगा, है ना। विधि की निर्माण होगी तब विधि या कानून का निर्माण होगा, कानून का निर्माण बोलेंगे, कानून का निर्माण होगा। इसको यहाँ पे लाएंगे और ये क्या बोलते हैं, ये राष्ट्रपति के पास में उनका अनुमोदन होगा और उसके बाद ये क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, नियम पारित हो जाएगा, अधिनियमित हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है विधायिका, ठीक है। ऐसा नहीं विधायिका मतलब ये मत समझ लेना कि विधायक वाला विधायिका, ऐसा नहीं। वो है विधायिका, लेकिन वो राज्य के लिए होता है। ये भी राज्य के लिए है, लेकिन ये भारत राज्य के लिए है,
ठीक है, एक होता है विधायिका, एक नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या होता है? जो नीति का शासन बनाता हो या नीति का निर्माण करता हो, नीति का निर्माण करने वाला। नीति का निर्माण मतलब यहाँ पे स्थायी समझने का मतलब होता है जो सीजीपीएससी यूपीएससी के माध्यम से यहां पर आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस आईआरएस, है ना, इन लोगों का आता है, एक स्थायी होता है। नीति के निर्माण में इन्हीं लोग तो करते हैं क्या जी, आईएएस आईपीएस से क्या बनना आता है ना। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आता है, ये 40 साल के लिए बनाया जाता है। इलेक्ट्रो भाई वो इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हो गए, बहुत सारे अधिकारी होते हैं जिनको ये स्थायी रूप में कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, कार्यपालिका के थ्रू ये नीति का निर्माण करते हैं। ठीक है, और एक होता है अस्थायी, और वो होता है 5 साल के लिए, उसका नाम है राष्ट्रपति। ये है कार्यपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका में दो चीज होती है, एक होता है स्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। नीति के निर्माण है, नीति के निर्माण में एक अस्थायी होता है, एक स्थायी। स्थायी में ये 40 साल जो गवर्नमेंट जॉब होती है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी और भी अदर ऐसे एग्जाम है जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, वो कंडक्ट कराती है ना, या तो फिर लेटरल एंट्री भी कभी कभी हो जाती है, उसकी भी अलग चीजें है। ठीक है, अस्थायी 5 ईयर्स के लिए राष्ट्रपति के लिए होता है, ये कार्यपालिका में आता है राष्ट्रपति। ठीक है, विधायिका में नहीं आता है, राष्ट्रपति। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। कौन? राष्ट्रपति, सदस्य नहीं होता है ना। अभिन्न अंग क्यों होता है? क्योंकि यहां से जो भी कानून पारित होगी उसको साइन कराने के लिए कहां लेके जाएगा? राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति उसको देखेगा, चाहे तो यहाँ पे नियम भी इसके जो भी यहाँ के लिए अधिनियम बनाएंगे, जब तक ये साइन नहीं करेगा तब तक वो क्या नहीं बनेगा, क्या जब तक क्या नहीं बनेगा, नियम या कानून पारित नहीं होगा। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो भी राष्ट्रपति को अगर लगा कि ये जो नियम या अधिनियम लाया गया है या कोई विधेयक लाया गया है, विधेयक बोलते हैं उसको, यहां से विधेयक पारित हुआ, अगर यहाँ पे लाया गया राष्ट्रपति को, अगर विधेयक को लगा कि एक बार जांच कराना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है न्यायपालिका के पास, न्यायपालिका के पास भेजा जाएगा। ठीक, ऑप्शन रहता है न्यायपालिका के पास भेजा जाएगा कि न्यायपालिका आप देखो थोड़ा सा कि ये जो विधेयक भेजे गए हैं, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है या कुछ लग रहा है। अगर यहाँ पे नहीं भेज के अगर सीधे साइन कर देते तो ये अधिनियम पारित हो जाता है, विधेयक पारित हो जाता है, और विधेयक पारित हो जाने के बाद वो नियम कानून के तहत वो क्या बन जाता है? विधि का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक, ये हो गया, मैं बता दिया विधायिका और कार्यपालिका बताया। न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या होता है? ये क्या है? न्याय। न्याय के लिए जब भी आपको लगेगा यहां से कुछ चीजें गलत हो रही हैं, तो सीधा आप कहा जा सकते हैं न्यायपालिका में। न्यायपालिका में आपकी बात सुनी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट उसमें आर्डर वो करेगा। लेकिन जब पर जो छोटे एरियाज है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो व्यवहार न्यायालय होता है गांव एरियाज में, गांव एरियाज मतलब तहसील एरियाज में, वहां पे आप जाके सबसे पहले रखेंगे, फिर न्यायपालिका में रखेंगे, फिर अगर मान लीजिए वहां भी नहीं सुना जा रहा तो सीधा हाईकोर्ट में रखेंगे। हाईकोर्ट में रखने के बाद यहाँ पे अपने आप वो हो जाने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कहीं पे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है, तो आप न्यायपालिका वो कर सकते हैं। अभी आजकल चिट्ठी के माध्यम से भी न्यायपालिका में किया जाता है। तो न्यायपालिका कितनी है? सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, न्यायपालिका के लिए व्यवहार न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जानकारियां हैं। ठीक, अब आता है, मैंने जब पढ़ा था तो एक विधि का शासन था और दूसरा व्यक्ति का शासन। व्यक्ति के शासन में क्या होता है ये देख लीजिए, यहां पे विधि का शासन नहीं होता है। जो व्यक्ति बोलेगा, व्यक्ति बोलेगा, जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा, जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, है ना, बोलेगा उसको करना पड़ेगा। व्यक्ति का शासन में हमारे यहाँ सबसे बड़ा वो इसका उदाहरण क्या है? चीन है। चीन में अभी भी व्यक्ति का शासन ही चल रहा है ना। तो इसमें क्या होता है? विधि का शासन नहीं होता है। ठीक है, इसमें असीमित शासन होता है। यहाँ पे कोई चुनाव उनाव नहीं होता है। चुनाव क्यों नहीं होता है? इसमें व्यक्ति का शासन होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये राजा महाराजा टाइप वाला होगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, है ना, राजा का बेटा राजा बनेगा। जैसे यहाँ कौन है चीन का, शायद मैं नाम बोल रहा हूं, तो
वो अगर एक्सपायर हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो उसका बेटा बनेगा, बेटा या तो उनका कोई रिलेटिव ही बनेगा, ऐसा रहता है ना। तो ये विधि का शासन नहीं है इसमें, है ना। इन लोग ये खुद लिखेगा, क्या लिखेगा, ये खुद संविधान को लिखेगा कि यहाँ पे ये होना चाहिए। फिर इसकी इसकी शासन क्या होगी, असीमित होगी। असीमित कैसे, एक तो वो तनस से ही होगा, मतलब उनको जो मन करेगा वो कराएगा। और ये गैर लोकतांत्रिक है, इसमें लोग द्वारा चुना नहीं जाता है। भाई जो राजा है वो खुद बनेगा, खुद करेगा, खुद से वो सब चीज करेगा, तो कहां से इसका अलग। ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, निरंकुश है। निरंकुश कहने का मतलब है ये लोगों की बात सुनेगा, ये अपने आधार पे जो भी नियम नियम लाएगा उसके आधार पे लोगों को मानना पड़ेगा, काम को मानना पड़ेगा। और ये तानाशाही शासन है। यहां तो शक्ति का केंद्रीकरण है। शक्ति का केंद्रीकरण कहने का मतलब है यहाँ पे पृथककरण नहीं होगा। शक्ति का केंद्रीकरण, ये जो भी नियम नियम कानून या कोई भी वो लगेगा वो सिर्फ ये करेगा, इसके आधार पे ही, इसके आधार पर ही जो भी होगा वो क्या करेगा, व्यक्ति के शासन, जो राजा करेगा, जो राजा रहेगा, राजा या पीएम, अभी आज के डेट में पीएम बोल देते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलते हैं, वो उसके आधार पे ही शक्ति का केंद्रीकरण। मतलब शक्ति का केंद्रीकरण कहने का मतलब यही है कि पूरा शक्ति इसके पास है, इस व्यक्ति के पास में, और यही जो भी नियम लाएगा, या किसी को मृत्यु दंड देना है तो देना है, किसी को मारना है तो मारना है, किसी को काम को करना है तो करना है, किसी बात को बोलना है तो बोलना है। यहाँ पे अपना तुम अपना उठा के ला सर ये वाला करवाना है, ऐसा नहीं हो सकता। भाई देखो क्या होता है, व्यक्ति के शासन में इसी के पास भी पावर रहेगा, और यही चाहे तो अपना क्या बोलते हैं, संविधान की बुक को बदल सकता है, चाहे तो ये नहीं बदल सकता है, चाहे तो वैसे ही रहेगा, किसी को मार सकता है, किसी को मरवा सकता है। ये सब चीज व्यक्ति के शासन के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे इनका ही शासन चलेगा, ये शक्ति का केंद्रीकरण ही रहेगा। यहाँ पे ये हम मतलब लोकतांत्रिक देश नहीं है जो इसको तीन चीजों में बांटेगा। ये लोकतांत्रिक देश में एक विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यहाँ भी वो चीज रहेगी, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी इसका पावर रहेगा वो सब इसके हाथ में रहेगा, ठीक है। चीन में यही सब चीज चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम जो मैं आज मेरा पहला क्लास था पॉलिटी का, हालांकि मैंने तो ऑफलाइन में पढ़ाया ही हूँ, ये फर्स्ट टाइम है मेरा, क्या मतलब कैमरा का एक्सपीरियंस है ना। तो अगर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। आपको यहाँ पर कहीं पे सुधार अगर लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट करें और बताएं कि मैंने पढ़ाया कैसे है, ठीक है। आज के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू।